समय के साथ भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं ने अपना असर छोड़ा है। इसमें से एक है इंडस घाटी सभ्यता, जो कि प्राचीन भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता वर्तमान भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित इंडस नदी के किनारे फैली थी। इस सभ्यता का विस्तार लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था। इंडस घाटी सभ्यता को वैश्विक इतिहास का एक बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इस सभ्यता की खोज पहली बार 1920 में हुई थी। वह दौर था जब ब्रिटिश शासन के अधीनता में भारत में अनेक खुदाई के काम शुरू किए गए थे। इंडस घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान उपलब्ध सामग्री के अध्ययन से इस सभ्यता के लोगों के जीवन तथा उनकी संस्कृति को समझने में मदद मिली। इंडस घाटी सभ्यता के लोग उत्तम कृषि और व्यवस्थित व्यवसाय से जुड़े थे। वे बैंकिंग, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में उद्योग तक विकसित थे। इंडस घाटी सभ्यता के लोगों ने सदियों पहले ही लकड़ी, मोमबत्ती, सोने और चांदी के आभूषण बनाने का विकास किया था। इनके अलावा इस सभ्यता के लोगों ने उत्तम नीति और आवश्यक संरचना के साथ शहरों की निर्माण की थी। अब भी कुछ इंडस घाटी सभ्यता के नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व लोथल उपलब्ध हैं। उद्योग तक विकसित थे। इंडस घाटी सभ्यता के लोगों ने सदियों पहले ही लकड़ी, मोमबत्ती, सोने और चांदी के आभूषण बनाने का विकास किया था। इनके अलावा इस सभ्यता के लोगों ने उत्तम नीति और आवश्यक संरचना के साथ शहरों की निर्माण की थी। अब भी कुछ इंडस घाटी सभ्यता के नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व लोथल उपलब्ध हैं। इंडस घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक थे और अपनी पूजा करते थे। उनकी पूजा में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा इंद्र जैसे देवी देवताओं का उल्लेख होता है। इंडस घाटी सभ्यता में धर्म के अलावा कला, संगीत, साहित्य और विज्ञान में भी विकास हुआ था। इनकी कला और संगीत दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन इंडस घाटी सभ्यता का अस्तित्व केवल 1900 ईसा पूर्व तक ही रहा। फिर इस सभ्यता के लोग कहीं गायब हो गए। विभिन्न विद्वानों की माने तो इंडस घाटी सभ्यता के लोग बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक के कारण खत्म हो गए। कुछ लोगों के मतानुसार यह लोग विदेशों में चले गए होंगे या फिर किसी अन्य सभ्यता से मिश्रित हो गए होंगे। इंडस घाटी सभ्यता के अस्तित्व से जुड़े कई रहस्य हैं। उनमें से एक रहस्य है लोगों के लिखित भाषा का अभाव। इंडस घाटी सभ्यता के लोग न तो कोई पत्र पुस्तक रखते थे और न ही वे कोई लिखित भाषा जानते थे। इसलिए इस सभ्यता के अध्ययन में भाषा का अभाव एक बड़ी बाधा है। अंत में इंडस घाटी सभ्यता भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस सभ्यता ने विभिन्न विषयों में विकास किया और एक उच्च स्तर की सभ्यता के रूप में उभरा। आज भी इस सभ्यता की खोज जारी है और हम उससे नई जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। इंडस घाटी सभ्यता के अंत में कुछ विशेष घटनाएं भी घटीं, जिनसे यह सभ्यता अंततः खत्म हो गई। इसमें से एक घटना थी मोहेंजोदड़ो का आधिकारिक अधिग्रहण, जब मोहेंजोदड़ो के उत्तरी हिस्से में आर्य भाषा बोलने वाले लोग आने लगे थे। इससे सभ्यता के अंत का संकेत मिलता है। इसके अलावा जल विस्फोटों की वजह से इस सभ्यता की अस्तित्व को भी खतरा पड़ने लगा था। इंडस घाटी सभ्यता का इतिहास हमें बताता है कि भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही सभ्यता का विकास हुआ था और लोग विभिन्न विषयों में विकास कर रहे थे। इस सभ्यता के लोगों ने वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और वस्तु संचार के माध्यम से व्यापार किया था। इस सभ्यता का संस्कृति, कला और शिल्प के क्षेत्र में भी उच्च स्तर पर विकास हुआ था। इंडस घाटी सभ्यता का अध्ययन भारतीय इतिहास और प्राचीनता के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस सभ्यता के अध्ययन से हम देखते हैं कि भारत में सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ था और इसके पूर्व व उत्तरोत्तर सभ्यताओं के साथ कैसे संबंध बने थे। इसके अलावा इस सभ्यता का अध्ययन हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है कि भारत में कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह के उन्नयन और विकास हुए थे। इंडस घाटी सभ्यता ने अपने समय की बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए अनेक उपाय अपनाए थे, जैसे स्वच्छता और हाइजीन का ध्यान रखना, पानी की आवश्यकताओं के लिए समुद्री जल का उपयोग करना आदि। इस सभ्यता में विविधता का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें विभिन्न जातियों, लिंगों और धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। समाप्त रूप से इंडस घाटी सभ्यता का अध्ययन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही सभ्यता का विकास हो रहा था और भारतीय सभ्यता का स्थान था जहां विविधता का समन्वय बना रहता था। इस सभ्यता ने भारतीय संस्कृति, कला और विज्ञान में अनेक योगदान दिए हैं, जो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इंडस घाटी सभ्यता को समझें तो हम देखेंगे कि यह भारत में न सिर्फ एक संस्कृति का विकास करती रही है, बल्कि उस समय के उदार और संयमी लोगों के व्यवहार के बारे में भी बताती है। इसीलिए इंडस घाटी सभ्यता का अध्ययन हमें भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक के रूप में जानने का मौका देता है। इसके अलावा इंडस घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास के साथ साथ विश्व के इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह इस बात का सबूत है कि सभ्यता का विकास कहीं न कहीं समन्वय और विविधता के साथ होता है। इसके अलावा इस सभ्यता का अध्ययन हमें यह भी दर्शाता है कि जितना हमें अपने इतिहास के बारे में पता होता है, उतना हमारा संज्ञान अपनी धरोहरों के प्रति बढ़ता है। इंडस घाटी सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई थी, जब स्थानीय लोगों ने इंडस घाटी में उपलब्ध रहने वाली महत्वपूर्ण धरोहरों को खोजा था। इससे पहले भारतीय इतिहास के अंतर्गत केवल वैदिक युग, बौद्ध युग, जैन युग और मौर्य युग का अध्ययन होता था। लेकिन इंडस घाटी सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। इंडस घाटी सभ्यता का उदय 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक था। इस सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण शहर मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा में थे। इन शहरों के अवशेष इंडस घाटी सभ्यता के उत्थान का सबूत हैं। इंडस घाटी सभ्यता के लोग सूर्य और पृथ्वी की पूजा करते थे। इन लोगों के पास तकनीकी कौशल थे और वे सड़कों, मोहल्लों, गुड़गुदी इत्यादि जैसे विभिन्न वस्तुओं को बनाने में निपुण थे। इस सभ्यता के लोगों का भोजन बड़ी श्रृंखला में था, जिसमें अन्न, दूध उत्पाद, शिक्षा एवं संस्कृति। इंडस घाटी सभ्यता में शिक्षा एवं संस्कृति का विकास था। इन लोगों का लिखित भाषा अनुप्रेषित थी और इसके अलावा वे चित्रों एवं स्वरों के माध्यम से अपने भाषा का प्रचार करते थे। इन लोगों का नृत्य और संगीत कला में भी विशेष रुचि थी। इन लोगों की पहनावे और आभूषणों में भी कला का विकास दिखता है। इस सभ्यता के लोगों के धर्म एवं संस्कृति का उल्लेख वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत इत्यादि में भी मिलता है। इंडस घाटी सभ्यता के अंत के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक युग का उदय हुआ, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। वैदिक युग में वेदों का विकास हुआ और यह एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सामाजिक धार्मिक आधार बन गया। वैदिक संस्कृति में बहुत से आचार्यों का उल्लेख मिलता है, जो धर्म, दर्शन और शास्त्रों के विभिन्न पहलुओं पर अपनी रचनाएं लिखते थे।